जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो आपको पता नहीं होता कि उसका नेचर कैसा है, उसकी सोच कैसी है। तो ठीक ऐसा ही कुछ हुआ आईटी इंडस्ट्री के साथ कि जब कोरोना वायरस नया नया आया, एकदम से लॉकडाउन लग गया, बिजनेसेस शट डाउन हो गए। अब इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी, इतनी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी थी सिचुएशन की कि किसी को नहीं पता था कि आगे जाके क्या होने वाला है, और उसके कारण होने लगे ले ऑफ्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आईटी इंडस्ट्री में कोरोना वायरस ने इम्पैक्ट किया है एंड इसका नेट ओवरऑल आउटकम पॉजिटिव है या नेगेटिव। सो लेट्स बिगिन। हेलो एवरीवन, जी आया हूँ, वेलकम टू माय चैनल कॉर्पोरेट सिंह। सो गाइस, अगर आप अभी 11th-12th में हो और आप बीटेक करना चाहते हो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में और वरीड हो अपनी जॉब के लिए, या फिर अगर आप अभी 2nd या 3rd ईयर में हो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही, सॉफ्टवेयर ब्रांच में ही बीटेक कर रहे हो और आपको जॉब की टेंशन हो रही है, या फिर आप किसी भी प्रोफेशन में कुछ भी कर रहे हो लेकिन आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है जिसमें बताऊंगा कि अभी आगे जाके क्या स्कोप है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कोरोना वायरस के बाद। ठीक है, अब हुआ क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब नया नया कोरोना वायरस आया तो किसी को पता नहीं था कि अब क्या होने वाला है। ठीक है, जिस भी बिजनेस में फिजिकल रिक्वायरमेंट था, नेसेसरी था, वो सब एकदम शट डाउन हो गए थे। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या आप अपने घर पे बैठे हो, फ़ोन चला रहे हो, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, और वो सॉफ्टवेयर बनाने वाला भी अपने घर में बैठा है और कोड कर रहा है घर में बैठ के। अगर बनाने वाला और उसे यूज़ करने वाला, बिजनेस और कस्टमर दोनों ही अगर घर से ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ तो पॉसिबल थी, लॉकडाउन में पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन लगा तो हम ये स्टार्ट में आप देख सकते हो किस तरीके से ले ऑफ्स हुए अलग अलग इंडस्ट्री में, होटल, टूरिज्म, ये सब तो बिल्कुल शट डाउन हो गया था। और आईटी इंडस्ट्री में 1.5 लाख ले ऑफ्स हुए हैं एंड दीज आर अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री सोर्सेस। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या क्या हुआ कि 1.5 लाख का टोटल बोला गया है, तो इसमें से जो अगर देखा जाए तो मेन जो ले ऑफ्स हुए वो बिजनेस सर्विस पोजीशंस में हुए हैं। बिजनेस सर्विस पोजीशंस मतलब कि सेल्स के लोग, मार्केटिंग के लोग, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कि ये सब काम करते हैं। लेकिन आई टेल यू कि कंपनीज कभी भी ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को ले ऑफ नहीं करती। मतलब कि एक इंसान जो कि कॉन्टिन्यूसली डिप्लॉय एंड डेवलप कर रहा है न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को, उससे कोई क्यों निकालेगा यार। अगर तुम इतने अच्छे हो कि तुम्हारे बिना कंपनी चल नहीं सकती, जो मेन काम है वो तुम कंपनी करके दे रहे हो, तो तुम्हें कोई नहीं निकालेगा। तुम सिर्फ उन्हें निकाला जाता है जिनका कि अब यूज़ उतना नहीं रहा या फिर ऑटोमेशन हो गई है उनके काम में। ठीक है, खैर अब हम बात करते हैं कि जब ये ले ऑफ्स होने लगे, अब जैसे कि मैंने बोला था कि घर में बैठ के आप अगर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और बनाने वाला भी घर पे बना रहा है, तो ठीक है, लेकिन ओला का क्या, ऊबर का क्या, स्विगी जोमेटो का क्या, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए थे, कहाँ से क्या डिलीवरी करेंगे, बाहर डिलीवरी मैन भी अलाउड नहीं था उस टाइम पे। ठीक है ना, तो फिर जोमेटो ने कहा कि हम 13% एम्प्लॉयज़ को निकाल देंगे और सबकी सैलरीज को 50% कम कर देंगे। स्विगी ने बोला हम 1100 बंदे निकालेंगे। ओला ने बोला हम भी 600-700 बंदे निकालेंगे। सेम ऊबर ने भी कुछ बंदे निकालने की बात करी स्टार्टिंग में। लेकिन जब सबसे पहले लॉकडाउन खुला तो सबसे पहले क्या बोला गया कि रेस्टोरेंट्स में डाइन इन अलाउड नहीं है, लेकिन टेक अवेज होंगे। मतलब कि आपको अगर रेस्टोरेंट का खाना खाना है तो आपको घर पे उसे ऑर्डर करके बुलाना पड़ेगा, मंगवाना पड़ेगा, और उसके लिए क्या हेल्प होता है, जोमेटो, स्विगी, सिंपल सी बात है। तो ये तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स में थोड़े थोड़े बोले मैंने कि किस तरीके से ले ऑफ्स हुए और स्टार्टिंग में क्या सिनेरियो रहा। लेकिन अब अगर मैं थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करूँ कि सबको पता है जैसे ही लॉकडाउन हुआ सब लोग वर्क फ्रॉम होम पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम पे शिफ्ट होने के बाद क्या होता है कि अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी के एम्प्लॉय हो, अब आप कंपनी में जब काम करते थे तो कंपनी डेफिनेटली अपने डेटा को, अपने रिसोर्सेज को सिक्योर और प्राइवेट रखेगी। अब एक कंपनी के कैंपस के अंदर प्राइवेट नेटवर्क पर जब आप काम कर रहे हो तो उसको सिक्योर रखना बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन आसान है कंपैरेटिवली। लेकिन जब आप उसको घर पर आ गए, हर एम्प्लॉय उस कंपनी का घर पे बैठे काम कर रहा है, अब आपको हर किसी में, हर स्टेट में डिफरेंट घर पे बंदा बैठा है जो कि सेम चीज़ पे काम कर रहा है, उसको सिक्योर करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, डेफिनेटली साइबर सिक्योरिटी। तो इस लॉकडाउन में हमें पता चला कि किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ गई। साइबर सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ेगी, उनका कस्टमर बेस बढ़ेगा, उनका काम बढ़ेगा, उनके एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे, और एम्प्लॉयज़ बढ़ाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, हायरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जब सब लोग, चाहे आप स्कूल में पढ़ते हो, चाहे आप कॉलेज में पढ़ते हो, या फिर आप लॉयर हो, या आप डॉक्टर हो, आप कुछ भी हो, कितने ज़्यादा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेज होने लग गई हैं, टेली कम्युनिकेशन एकदम से एक्सपैंड हो रहा है। क्या कर रहे हैं हम जूम कॉल्स पे मीटिंग कर रहे हैं या क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, या फिर हम कर रहे हैं कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर हो, गूगल मीट हो गया, जूम क्लास हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया, कुछ भी, जितने भी ये सब हैं, इतने ज़्यादा इनका यूसेज बढ़ गया जो कि पहले बहुत ही कम था। पहले ये चीज़ें कम यूज़ हुआ करती थी। अब जब इनका यूज़ ज़्यादा हो जाएगा, इनकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, इनका कस्टमर बेस ज़्यादा हो जाएगा, तो डेफिनेटली इन्हें अपने एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या होगी, हायरिंग होगी। सो देखा जाए तो स्टार्टिंग में लॉकडाउन में जब पैनिक की हो गई तो इन लोगों ने ले ऑफ करे।
ठीक है। लेकिन जब सिचुएशन दोबारा थोड़ी सी समझ आने लगी, जब बाउंस बैक आया तो वो ऐसा आया कि घर रहने की वजह से, वर्क फ्रॉम होम की वजह से, टेक्नोलॉजी ही है, एक इंटरनेट ही है जो कि सबको बांधे रख रहा है, जो कि इतना चल रहा है, तो उसमें तो दिक्कत नहीं है, जबकि उसकी डिमांड बढ़ ही रही है। अभी भी देखो जो लॉकडाउन लगा हुआ है हमारी कंट्री में, तो उसमें क्या है कि बाहर जाके सामान मिलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आपके घर पे डिलीवरीज हो रही है। डिलीवरीज आप किस तरीके से ऑर्डर कर रहे हो? आप अपने फ़ोन से, अपनी ऐप से, किसी सॉफ्टवेयर से आप ऑर्डर करते हो। तो उन सब कंपनियां काम ज़्यादा बढ़ गया है पहले से, और अगर काम बढ़ेगा तो डेफिनेटली काम करने वाले भी बढ़ेंगे, काम करने वाले बढ़ेंगे तो फिर हायरिंग होगी। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जो जॉब्स पे हटाए गए हैं वो बेसिकली वो थे, या तो जो लोग बिजनेस सर्विस पोजीशंस में थे ज़्यादा उनको हटाया गया है, या फिर जो आपके बेंच पर बैठे थे। अब बेंच पर बैठे थे क्या मतलब होता है कि आप एक कंपनी में हो, आपको ले लिया कंपनी, लेकिन आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है, आप सिर्फ अभी फ्री हो, आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं आया अभी कंपनी का, उसको बोलते हैं बेंच पर बैठना, ठीक है। तो जितने लोग 2 महीने से ज़्यादा बेंच पर थे उनको हटा दिया गया था। तो ऐसे करके उन्होंने कट डाउन करी थी अपनी कॉस्ट, और ले ऑफ्स हुए थे स्टार्टिंग में, लेकिन बाउंस बैक होके अभी आप खुद देख लो कि डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। वर्क फ्रॉम होम की वजह से सबको घर पे तेज़ इंटरनेट चाहिए, सबको तेज़ इंटरनेट चाहिए, तो फिर 5G लगेगा। 5G के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर 5G का चाहिए, तो उस वजह से 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ गई है, साइबर सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ गई है, जूम कॉल्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल मीट, इन सब की डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। तो ये सब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इनका काम बढ़ रहा है, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का काम बढ़ रहा है, और इसलिए हायरिंग बढ़ रही है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप टेंशन मत लो अपनी जॉब के लिए, प्लेसमेंट के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डेफिनेटली हैं, अभी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पूरा काम कर रहा है। अगर आप अभी की सिनेरियो की बात करें तो इंडिया में लॉकडाउन है, इंडिया में हालत बहुत ख़राब है हमारी कंट्री में, लेकिन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बेसिकली ग्लोबली ऑपरेट करती है। आप इंडिया में किसी कंपनी में काम कर रहे हो, लेकिन उस कंपनी का जो काम हो रहा है वो फॉरेन में हो रहा है, ठीक है, उसका प्रोडक्ट फॉरेन में भी यूज़ हो रहा है। तो अगर फॉरेन में बिजनेस चल रहा है तो आपको तो यहाँ पे काम करना ही पड़ेगा। नो डाउट पहले से थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जब तक आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते रहोगे और अपना अच्छा देते रहोगे तो कंपनीज डेफिनेटली आपको हायर करेंगी। आपको बस वो हायर बार क्लियर करना है, ठीक है। आप इससे मत डरो कि यार जॉब्स ही खत्म हो जाएंगे या वो हो जाएगा। जॉब्स हैं, जस्ट रेज योर स्टैंडर्ड हाई, ठीक है। तुम अपने आप को मेहनत करो, अपने आप को थोड़ा ऊपर लेकर आओ कि तुम्हें अगर जॉब की पोजीशंस कम हो गई हैं, लेकिन उस कम पोजीशन में हमें बैठना है जाके, क्योंकि हम जब तक तुम वैल्यू ऐड कर रहे हो ना कंपनी को, तो कंपनी तुम्हें कभी नहीं निकाली, क्योंकि कंपनी को भी तो काम करना है, उसे भी खाना खाना है ना, तो सबको ही खाना खाना है, तो वो जॉब मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो डरने वाली कोई बात नहीं कि सॉफ्टवेयर में सब कुछ खत्म हो रहा है। मैं बात करूँ कि ओवरऑल नेट आउटकम जो है वो पॉजिटिव ही है, अभी भी जॉब्स हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लोगों को एक लिंक भी दे दूंगा जिसमें आप देख सकते हो कौन सी कंपनियां अभी हायर कर रही हैं। वहाँ से आप एक तो प्रूफ हो जाए कि हाँ भाई हायरिंग चल रही है, दूसरा जिसको भी ज़रूरत है वो भी अप्लाई कर सकता है। तो घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं। कोरोना वायरस ने शुरू में इम्पैक्ट किया था सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, बट अभी बाउंस बैक हो गया है, एंड स्टार्टिंग में पैनिक की वजह से ही ज़्यादा ले ऑफ्स हुए हैं, और अभी हायरिंग चल रही है, क्योंकि जिनको पहले निकाला है अब उनको भी पोजीशन को दोबारा भरना है, तो फिर हायरिंग अच्छी खासी चल रही है, तो हमें डरने वाली कोई बात नहीं है। और गाइज अगर वीडियो को आप यहाँ तक अभी देख रहे हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कर देना चैनल की सपोर्ट के लिए, क्योंकि क्या है पॉजिटिविटी फैलानी है इस नेगेटिव एनवायरनमेंट में, और वो पॉजिटिविटी फैलेगी, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और आप मुझे सब्सक्राइब करके मुझे पॉजिटिविटी दे सकते हो। तो प्लीज़ उस लाल रंग के बटन को ऐसा होगा थोड़ा सा, उसको दबा देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा, शॉर्ट क्लिप्स बनाई मैंने इम्पैक्ट को लेकर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के ऊपर, तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो गाइस तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।